अभी यहाँ आने से पहले आपके जीवन में जो भी आपसे गलतियाँ हुई, जो भी आपसे गुनाह हुए, जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई, उन सबको आप भूल जाओ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, आपने अपने बीते हुए कल में जो गलतियाँ की, उस पे पछताने से अब कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपके बीते हुए कल में जो भी परेशानियाँ थी, उसको लेके बैठने से अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप अपना बीता हुआ कल नहीं सुधार सकते। आप अपने बीते हुए कल को लेके अब परेशान मत हो, क्योंकि आप अपना बीता हुआ कल नहीं सुधार सकते। आपका आने वाला कल आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। आप अपना आने वाला कल ज़रूर सुधार सकते हो। और यदि आपका आने वाला कल सुधर गया और आप सफल हो गए, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके बीते हुए कल में क्या हुआ? बात समझ रहे हैं आप? कि यदि आपका आने वाला कल आपके लिए सफलता लेके आया, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके बीते हुए कल में आप कितनी बार असफल हुए थे। अब आपको लग रहा होगा समय बहुत निकल गया है, यहाँ से मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। ये भाव आपके अंदर किसने डाला? आपके आस-पास के बच्चों ने। इंटरनेट पे आपने बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए होंगे, कुछ ऐसे वीडियो देख लिए होंगे, जो आपको नकारात्मक सोच दे रहे होंगे कि अब यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक आपने अच्छे तरह से पढ़ना शुरू नहीं किया है। अब आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि कल तक आपने जीवन में मेहनत नहीं की थी। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आस-पास जो लोग होते हैं, वो अपने जीवन में अपनी गलतियों की वजह से असफल होते हैं। फिर अपनी असफलता का बोझ, अपनी असफलता का दर्द वो आपके जीवन पे डालते हैं। ऐसे लोग आपको जीवन में कभी भी ऊंचा उड़ने नहीं देंगे। ये जिंदगी आपकी है। आप दूसरों के अनुभवों से यहाँ पे नकारात्मक सोच अपने अंदर मत लाओ। अभी बहुत समय बाकी है। जब तू जागेगा तब सवेरा होगा मेरे हनुमान, तू कल ले जाएगा। तुम तो इंसान हो यार। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज इंसान, सबसे बदसूरत चीज भी इंसान है। क्यों? क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है, उसके पास ब्रेन है, वो सोच सकता है। आप कोई पशु नहीं हो, कोई पक्षी नहीं हो, आप कोई पेड़ नहीं हो, आप कोई फल नहीं हो, आप मनुष्य हो, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हो। ऊपर वाले ने आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग बनाया है। किस लिए बनाया है आपको पता है? मुझे भी नहीं पता है। हम सब ढूंढ रहे हैं पर्पस अपने जीवन का, पर हमें यह जरूर पता चल गया है कि किस लिए नहीं बनाया है। हमें जीवन में क्या बनना है ये पता करने में कई बार काफी समय लग जाता है, पर हमें जीवन में क्या नहीं बनना है ये हमें बहुत आसानी से पता होता है। कहने का मतलब, हमें आजकल इस कलयुग में जो ये बुरी शक्तियां हैं इनका अधीन नहीं बनना है। हमें किसी चीज की लत नहीं पड़नी चाहिए। हम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के चक्कर में नहीं फंसना है। हमें इस आयु में 17-18 वर्ष की आयु में ब्रह्मचार्य का पालन करना है और जीवन में कुछ कर दिखाना है, अपने लक्ष्य को साधना है। हमें क्या नहीं करना है ये हमें पता है कि दिन भर मोबाइल फोन लेके हमें उसकी लत नहीं लगानी है। हमें हर रोज ये अपने नकली दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं जाना है। आजकल बड़ा ये प्रचलन हो गया है, आपकी उम्र में तो कम है, हमारी उम्र के लोगों में ज़्यादा है, कि हर रविवार शनिवार लोग चले जाते हैं क्लब में पार्टी करने। क्यों? क्योंकि अब ऐसा उसूल बन गया है। जो नहीं जाएगा वो गंवार है, जो नहीं जाएगा वो मॉडर्न नहीं है, जो नहीं जाएगा वो खुश नहीं है। खुशी की परिभाषा ही बदल गई है। आपके आसपास के लोग अब आपको बताते हैं कि आप जीवन में किस तरह से खुश होगे और किस तरह से खुश नहीं होगे। इंसान के पास इतना अच्छा मस्तिष्क है, वो उससे खुद पूछ सकता है कि मुझे जीवन में किस तरह से असल सुख मिलेगा।
ये आपको बात पता भी है। कैसे मिलेगा? परिश्रम करके। तो आज जो चीज हुई है उसे हमें भूल जाना है। आज तक जो भी हुआ है उसे भूलेंगे। आपके कमेंट मैं नहीं देख पा रहा हूं, कुछ दुविधा है यहाँ। मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत स्वस्थ हूं और चाहूंगा कि आप भी बहुत स्वस्थ रहें और अपने चैट रुक गई थी, कोई नहीं, फंस जा रही हो थोड़ी सी। नहीं, ये सेशन रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। अब आप पूछ रहे हो सर बैकलॉग हो गया है, क्या करें? आपको खुद पता है आपको क्या करना है। जाहिर सी बात है, जितना समय आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो उसे आपको बढ़ाना होगा और समय देना होगा। यदि इस समय थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, दिखाई नहीं पड़ रहा। यदि इस समय आप दिन भर में 4 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको 5 घंटा पढ़ना होगा। एक बच्चा कह रहा है सर इतना साधु नहीं बन सकते, तो फिर इतनी सफलता भी नहीं मिलेगी जीवन में। आप योद्धा नहीं बनना चाहते, आप साधु नहीं बनना चाहते, तो आप राक्षस बनना चाहते हो क्या? ना आप योद्धा बनना चाहते हो, ना आप साधु बनना चाहते हो, तो क्या आप जीवन में राक्षस बनना चाहते हो, शैतान बनना चाहते हो, दैत्य बनना चाहते हो? नहीं ना। अभी तो 3.0 शुरू हुआ है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं यकीन 4.0 फ्री कर दीजिए। अभी तो बेटा 3.0 स्टार्ट हुआ है, अभी 4.0 फ्री कर दें। कर भी देंगे तो क्या 4.0 फ्री होते ही तुम बोलोगे अब 5.0 कर दो, फिर आप बोलोगे कोई 6.0 कर दो, 10.0 कर दो, फिजिक्स वाला जितने बैच लाएगा। इससे तो हल नहीं होगा ना आपकी दिक्कत का। 6 आवर इज सफिशियंट, एक बच्चा पूछ रहा है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या 6 घंटे निरंतर पढ़ाई करने से वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लेगा? बिल्कुल कर लोगे बेटा आप, पर वो 6 घंटे की पढ़ाई सच में 6 घंटे की पढ़ाई हो? क्या आपके अंदर इतनी एकाग्रता है? क्या आपके अंदर इतना फोकस है कि आप जब 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपके इस दूषित दिमाग में, इस पल्यूटेड माइंड में कुछ भी और ना चले? आपके मन में एक तीव्र इच्छा ना आए कि आप मोबाइल फ़ोन उठा के कुछ वीडियोस देख लो? आपके मन में बार बार इच्छा ना आए कि आप किसी तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लो? अगर अपनी इंद्रियों पे आप काबू कर लो तो 6 घंटे की पढ़ाई अपने आप में बहुत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। जो आपकी सारी दिक्कतें हैं, बैकलॉग की, टेस्ट में अच्छा नंबर ना आने की, मोटिवेशन के कम होने की, डिप्रेशन की, ये सारी दिक्कतों का सल्यूशन आप खुद निकाल सकते हो, क्योंकि आप तो भविष्य में डॉक्टर बनने जा रहे हो। सब चीज़ों का हल मैं आपको बताऊंगा। आई लव यू मोर बच्चों। क्या पार्शियल ड्रॉप से नीट क्रैक हो सकता है? निगेटिविटी को कैसे हटाएं? पुराना यकीन फ्री चाहिए, 700 प्लस लेके आऊँगा। 3.0 से नहीं समझ में आ रहा है। अब एक बच्चे ने बोल दिया 3.0 से नहीं समझ में आ रहा है। तो 4.0 से समझ में आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी होगी? इसकी क्या गारंटी होगी? कर देंगे आपके लिए यकीन, 4.0 भी फ्री कर देंगे। आज ही तो शायद लॉन्च हो रहा है ये भी। अभी मैं बाहर गया था तो टीम बता रही थी। आपको 4.0 भी फ्री कर दूंगा 3.0 के लिए।
कंसंट्रेशन नहीं बनता है, 28 को आ रहा है। कंसंट्रेशन नहीं बनता है, मन नहीं लगता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है। इन सभी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आप तो डॉक्टर बनोगे। आपके पास जब बेटा कोई मरीज आएगा, आप सब भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हो ना, या आपने अपने आसपास डॉक्टर को देखा होगा। तो आप एक बात बताओ, जब डॉक्टर के पास मरीज आता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, कि मुझे बैकलॉग की बीमारी हो गई है, कि मैं जो जो पढ़ाया जाता है क्लास में वो समय पे नहीं पढ़ पाता हूँ और हमेशा मेरी पढ़ाई छूट जाती है, या मुझे डिप्रेशन की बीमारी है, या मेरे अंदर मोटिवेशन कम हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है ये बताओ? डॉक्टर उस व्यक्ति को टैबलेट दे देता है ना? या उसका जांच करता है भाई, डायग्नोस करता है, टेस्ट लिख देता है और उसके बाद उसको दवाएं दे देता है कि ये दवा खा लो, ये टैबलेट खा लो, सही हो जाओगे। अब आप बताओ, वो टैबलेट क्या उसका लॉन्ग टर्म का इलाज है? हमेशा के लिए इलाज है? नहीं। टैबलेट खाने से जो अभी समस्या आई थी वो खत्म हो जाएगी। 1 हफ्ते के लिए आप स्वस्थ हो जाओगे, 1 महीने के लिए स्वस्थ हो जाओगे, 6 महीने के लिए स्वस्थ हो जाओगे। डॉक्टर क्या बताता है कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जब आपके शरीर के अंदर की शक्ति बढ़ जाए, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाए, कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति आपके शरीर में पैदा हो जाए। तो डॉक्टर भी दवाई पे भरोसा इतना नहीं करता जितना इम्यूनिटी पे करता है। अब आप इस क्लास में आते हो और इस क्लास में आके कमेंट करते हो कि मेरे को मोटिवेशन कम है, मेरे को एक एक कुछ डायलॉग आप ऐसा बता दो, ऐसा कुछ आप बोल दो कि मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाए। मेरा बैकलॉग हो गया है, इसका आप कुछ सोल्यूशन दे दो कि मैंने 10 घंटे की पढ़ाई नहीं की है, आप कुछ ऐसा बता दो कि वो पढ़ाई अब 1 घंटे में हो जाए। जो कि आप देखो कि फिजिक्स के नियम के खिलाफ बातें आप कर रहे हो कि वो 12 घंटे की पढ़ाई नहीं की, कुछ ऐसा दे दो 1 घंटे में हो जाए। अभी मुझे कोई एक टैबलेट दे दो कि मेरी जो परेशानी है उसका हल निकल जाए। हो सकता हो आज मैं ये चीज़ कर भी दूँ, पर भविष्य में आपको और बड़ी बीमारी लगेगी, आपको किसी चीज़ की लत लग जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, जीवन में गुमराह हो जाओगे। जिस तरह से डॉक्टर के पास जब 4th स्टेज कैंसर का मरीज आता है तो डॉक्टर भी परेशान हो जाता है ना? तो वो स्टेज अपनी मत आने दो। डॉक्टर क्या बोलता है? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओ। आपको अपने शरीर की शक्ति बढ़ानी है, अपनी क्षमता बढ़ानी है, अपनी जड़ें सही करनी है। ये जितनी भी दिक्कतें आपके आसपास, आपके अगल-बगल हैं, इनको यदि आप 1-2 दिन के लिए हल कर दोगे तो ये 2 दिन बाद वापस आपके जीवन में आ जाएँगी। आपको इन दिक्कतों को जड़ से सुलझाना होगा। अब सवाल उठता है, जड़ से कैसे सुलझेगी? पहली बात तो दिक्कत ही क्या है? ठीक तो चल रहा है जीवन। हाँ, बस रात में नींद नहीं आती है 2-3 बजे तक। सुबह उठा नहीं जाता है 10 बजे से पहले। खाना खाने का मन नहीं करता है, फ़ास्ट फूड बहुत खाते हैं जिससे हमेशा पेट में दिक्कत होती है, तबीयत खराब रहती है। पढ़ाई करने का मन नहीं करता, पर अंदर से खुद के अंदर बहुत खुद को गिल्टी फ़ील होता है कि चलो बैठ के पढ़ लेते हैं। पढ़ने बैठो तो बिल्कुल रुचि ही नहीं आ रही है पढ़ाई में, लगता है कि एक बार मोबाइल में देख लें, कहीं व्हाट्सएप पे दोस्त का मैसेज ना आया हो। व्हाट्सएप खोला, किसी का मैसेज आया था, किसी अनजान व्यक्ति से चर्चा करने लग गए और आधा घंटा निकल गया, फिर लगा पढ़ाई करनी चाहिए। फिर पढ़ाई करने वापस आ गए। करते-करते रात हो गई और रात में देखा तो शायद मुश्किल से 1-2 पन्ना पढ़ाई की होगी और पूरा दिन मोबाइल फ़ोन पे, टीवी देखते हुए, कोई वेब सीरीज़ देखते हुए, कोई ना कोई शो देखते हुए हमने खराब कर दिया। इस बीच माता-पिता ने कहा कि 10 मिनट आपसे बात करनी है, तो उनको भी चिढ़ के बदतमीज़ी से उनसे भी बात कर दिया कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें तुम्हारी गलती है। कोई व्यक्ति, मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, या मान लो कोई व्यक्ति को बुखार हो गया और डॉक्टर उसे क्या बोलेगा? तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती से तुमको बुखार हुआ है, तुम्हारी गलती से तुमको ये जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, तुम्हारी गलती से ये तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। नहीं ना, बीमारियां हैं, बाहर हमारे पर्यावरण में है, हमें चपेटे में ले लेती हैं। इसी तरह से कलयुग के अंदर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं
जो आप जैसे युवाओं को अपने चपेट में ले ले रही है। वो बीमारियां क्या हैं? वो बीमारियां हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया। अब बताया तो बहुत अच्छे तरीके से जाता है कि व्हाट्सएप बनाया है ताकि आप बात कर सको दोस्तों से, दूर बैठे व्यक्ति से आप बातें कर सको। इंस्टाग्राम इसलिए आप अपनी फोटो डाल सको। यूट्यूब इसलिए है कि आप शिक्षा प्राप्त कर सको पूरी दुनिया की। पर असल में इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है आपको भी पता है। तो कलयुग के अंदर ना बहुत सारी इस तरह की बीमारियां टहल रही हैं। और जो आप कहते हो ना कि आपको मोबाइल फ़ोन की लत लग गई है या आपका पढ़ने में रुचि नहीं है, आपको किसी और चीज़ में मज़ा आने लग गया है, इसमें बेटा आपकी गलती नहीं है। मुझे लगता है आपकी जनरेशन को इस चीज़ का एक श्राप मिला है। पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो चुका है। ये एक बीमारी है और इसे हमें समझना होगा। आपके अगल-बगल बहुत सारे नए युग के शैतान हैं। ये नए युग के रावण हैं, जो हमारे अगल-बगल टहल रहे हैं। हमें अपने चपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं। जब आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी वेब सीरीज देखने लगते हो, कोई भी शो देखने लगते हो जिसमें लड़ाई झगड़ा चल रही है, कुछ भी चल रही है, पंचायत चल रही है, उससे आपको आपका लक्ष्य पाने में कोई मदद नहीं होगी। आप बोलते हो नहीं वो मुझे खुशी देगा, मुझे सुख देगा। उतनी देर आप अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से बैठ के किसी विषय पे चर्चा करो, आपको ज़्यादा सुख महसूस होगा। अपने माता-पिता के साथ बैठ के बातें करो, आपको ज़्यादा सुख महसूस होगा। आप जाके बाहर कोई खेल खेलाओ, शारीरिक कसरत वाला कोई खेल खेलाओ, आपके शरीर को भी अच्छा लगेगा, आपके दिमाग को भी अच्छा लगेगा। पर हम कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम बीमार हो गए भाई। आप समझो इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं खड़ा हूँ। मैं बहुत सारे बच्चों से हर रोज मिलता रहता हूँ। यहाँ ऑफिस में हर रोज बच्चे आते हैं, कभी मैं चला जाता हूँ किसी विद्यापीठ सेंटर में, कभी आसपास कहीं बच्चे मुझसे टकरा जाते हैं। मैं हर रोज बच्चों से मिलता रहता हूँ, कभी बैच के अंदर संवाद हो रहा होता है। वरना मैं हाँ सोशल मीडिया पे मैं तो एक्टिव रहता हूँ देखने के लिए कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। और मैं अपने बच्चों को दोष नहीं देता हूँ कि तू खराब है, तू पापी है, तू पागल है, तू नालायक है, तू दुष्ट है। नहीं यार, मुझे पता है मेरा हर एक बच्चा दिल से आज भी चाहता है कि वो जीवन में सफल हो, समाज का कल्याण करे, अपने माँ-बाप के लिए कुछ अच्छा कर जाए। हर बच्चा ये चाहता है। मेरा कोई बच्चा अपने जीवन में रावण नहीं बनना चाहता, बिल्कुल नहीं बनना चाहता होगा। अब बात आती है इन बीमारियों से हम कैसे लड़ें, जो हमारा समय लेके हमसे चली जाती हैं। इन बीमारियों से हम कैसे लड़ें? अभी मैं यकीन बैच में था 2.0 में, तो यही बात हो रही थी। तो मैंने कहा था कि आपने कोई वेब सीरीज़ देखी, आपने कोई शो देखा, आप दोस्तों के साथ बाहर पार्टी पे चले गए, खाने-पीने चले गए, आप मोबाइल पे शॉर्ट्स देख रहे हो, आप व्हाट्सएप पे किसी से रात-रात बात कर रहे हो, ये जितनी भी आप मौज-मस्ती कर रहे हो, इससे आप कभी भी जीवन में एक बड़े मनुष्य, एक सफल मनुष्य नहीं बनने वाले हो। किस्सा मौज-मस्तियों का नहीं, मेहनतों का मशहूर होता है। मेहनतों के किस्से मशहूर होते हैं। ये जितनी भी बीमारियां हैं, इनसे लड़ने का क्या तरीका है? इंद्रियों पे काबू, इम्यूनिटी को बढ़ाना। कैसे होगा ये? अभी क्या हुआ मॉडर्न समय के अंदर, आप देखो भगवान पे विश्वास करने वाले को, और जब मैं भगवान बोल रहा हूं तो अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने क्रिएटर को आप मान लेना। भगवान पे विश्वास करने वाले को हमने बोला कि वो गंवार है। जो भी व्यक्ति होता है जो भगवान पे विश्वास करता है, हम लोग कहते हैं ये तो बहुत पुरानी सोच का है, ये तो गंवार है, साइंस ये कहती है, साइंस वो कहती है। मैं तो फिजिक्स का ही टीचर रहा हूं। आप इतिहास के जितने बड़े साइंटिस्ट उठा लो, सब ये कहते हैं कि ये दुनिया किसी ने बनाई है, अपने आप नहीं बनी है। हाँ, वो रचयिता जो है दुनिया का, वो देखने में कैसा होगा हमें नहीं पता है। इसीलिए उपनिषद कहती भी है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई शेप नहीं है, पर है। मॉडर्न समय में क्या हुआ कि हम उससे दूर हो गए। हमें लगा कि बहुत कूल होगा अगर हम बोलेंगे कि आई एम एन एथीस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड। हमें लगा ये बहुत कूल है।
और आप देखो जैसे जैसे आप अपने भगवान से किसी भी भगवान को आप मान सकते हो, अंत में सब ऊपर एक है, आप यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, रचयिता तो एक ही होगा ना। तो आप जब उससे दूर होते हो तो आप इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते हो। समझ रहे हो? आपको अपने माता पिता, अपने भगवान, इन सब के साथ समय बिताना होगा इस दूषित दुनिया से, इस कलयुग के शैतान से बचने के लिए। ये संवाद खत्म होगा, आप जिस भी भगवान को मानते हो उसके सामने जाके हाथ जोड़ना है, या जिस भी तरह से आप प्रेयर करते हो उस तरह से प्रेयर करना, शक्ति मांगना अपने अंदर। वही आपका असली साथी है, उसने ही आपको बनाया है, और आपके माता पिता। इनसे शक्ति लेना, इनसे बात करना, जीवन में सुधरते हैं, कुछ बहुत बढ़िया जीवन में करेंगे, हम वापस शक्ति लेंगे। और आपको अपने कल को अब भूलना पड़ेगा। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। अतीत के बोझ को लेकर आप कभी भी भविष्य में मत जाओ। आपके कल में जो हुआ वो अब खत्म हो चुका है, सामने आपका भविष्य है जिसको आप सुधार सकते हो। और यदि भविष्य सुधर गया तो आपके कल में आप कितने असफल थे इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितनी भी चीजें आपको आसपास लग रही है, और जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं, अच्छी एडिटेड फोटो लगाना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना, वो दोस्त बुरा नहीं है, वो बीमारी से ग्रस्त है। क्या नाम है? भेज दो, भेज दो। केमिस्ट्री टीचर को लेके आप लोग कुछ परेशान दिख रहे हैं। अक्सर मैं बैच के अंदर वोटिंग कराता हूं, आज आपसे बात करने लग गया। मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि आपकी सारी दिक्कतों का हल निकाल दूं, पर आप खुद हो। आप बहुत शक्तिशाली हो बेटा, बहुत शक्तिशाली हो। थोड़ा सा बीमार हो गए हो, अपनी जड़ें मजबूत करोगे, आप बहुत शक्तिशाली हो। और मुझे पता है आपके कई बार माता पिता आपको ताने मार देते होंगे कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, तेरा ये इस बार एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, इस बार भी तू सेलेक्ट नहीं होगा, कोई पड़ोसी ताने मार देगा होगा। और बड़ा बुरा लगता है यार, बड़ा बुरा लगता है जब आपके माँ बाप आपको ताना मार के चले जाएं, इस बार भी नहीं सेलेक्ट होगे तुम, बस पढ़ाई का नाटक करते हो, ढोंग करते हो, हर बार हमेशा नाटक करते हो कि दिन भर किताब लेके बैठे हो तब भी सेलेक्ट नहीं होते। और आप एकदम मजबूर हो जाते हो कि सब कर तो रहा हूं मैं, सारी मेहनत कर तो रहा हूं मैं, लगा तो हूं दिन भर पढ़ाई में। बहुत दर्द होता है यार जब आपकी गलती भी ना हो और आपके ऊपर इल्जाम भी लगे, और वो इल्जाम लगाने वाला आपका कोई प्रिय व्यक्ति हो, बड़ा दर्द होता है तब। इस दर्द में मैं आपके साथ हूं, जीवन में हमने भी बड़े दर्द सहे हैं। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिख रही है। 70% बच्चे ये महसूस कर रहे हैं, 19% ये महसूस, कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही मुझको, 9%।
सब बढ़िया तो है। बताओ आप, और कोई दिक्कत हो तो। आ जाओ, आ जाओ, आओ। क्या लेके आओ? क्या बात है? क्या नाम है? हाँ। सौम्य श्रीवास्तव। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पर मैं सर जोश टॉक्स की इवेंट के लिए आया था। हाँ। तो आपके लिए एक स्केच बनाया था, वो भी मैं लिखता हूँ। किस बैच में थे आप? मंजिल बैच जो थी ना, हाँ। 2021 में आपने निकाली। हाँ। बैच यूट्यूब पे। हाँ। उसमें अभी कहाँ हो? अभी आईटी मद्रास। अरे कौन से ईयर में हो आईटी में? क्या बात। इनका क्या इंटरव्यू लगा है? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हैं? ओरिजिनल तुम्हारे पास रखा है मतलब? अच्छा, ये उसका स्कैन है। ये देखो 2021 के ना, 21 का पड़ा हुआ बच्चा आया, स्केच वगैरह लेके आया। दिख रही क्या उसमें? हाँ, अब देखिए क्या बात है। क्या नाम है? सौम्य श्रीवास्तव। स्वामी श्रीवास्तव। आईआईटी मद्रास में है बच्चा अभी। कौन सी ब्रांच है? मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बात है, क्लाउड कंप्यूटिंग। नीट वाले बच्चे समझ में भी नहीं पा रहे होंगे बेचारे। क्या बात हो रही है उनकी। अभी सब बच्चे यहाँ पे ये बोल रहे थे कि बैकलॉग बहुत हो जाता है, तुम्हारा होता था? नहीं, क्यों नहीं होता था? मैंने सर एक्चुअल में था ना, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट डली थी 100 वीडियोस की, जो आप क्लास 11-12 में पढ़ाते थे। उससे मेरा ड्रॉप ईयर था, कुछ पता नहीं था मेरे को क्या। इनका भी ड्रॉप ईयर। अच्छा, मेरे को पता नहीं था क्या करना है, तो मैंने वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वीडियोस देखी, तो फिर मेरे अंदर से आया कि मेरे को जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और उस टाइम पे जो ऑनलाइन सारी बैचेस चल रही थी, उसके आपकी छोड़ के जितने भी बाकी थे, उनकी प्राइस ज़्यादा थी, तो मैंने फिर उसका सोचा नहीं। और आपकी तुम खुद को मोटिवेट कैसे करते थे ये बताओ? इन लोग कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं है। थोड़ा तेज बोलना, आवाज़ नहीं आ रही उनको। चल गया वो माइक कहते तो चलो। तो यहाँ ना ये बच्चे सब बोल रहे हैं कि मोटिवेशन नहीं मिलता है। तुम कैसे मोटिवेटेड रखते थे खुद को? सर मैं मोटिवेटेड ऐसे था कि मेरे सारे जो दोस्त थे, यानी जो मेरी बैच थी क्लास 12 की, उसमें मेरे दोस्तों में सबसे कम परसेंटेज मेरे ही थे। पर और भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके मेरे से कम परसेंट थे, और वो भी उसी कॉलेज में गए थे जिस कॉलेज में मेरी क्लास का टॉपर गया है। तो मेरे अंदर वो था कि यार, अपने से नीचे वाला भी उसी कॉलेज में है, ऊपर वाला भी उसी बैच में, तो अपन कुछ अलग कर सकते हैं। और साल भर कैसे मोटिवेटेड रहते थे? जब पढ़ाई करने बैठो तो मोबाइल चलाने का मन करता था, क्या करते थे? मोबाइल था ही नहीं ना उसमें। मोबाइल था ही नहीं। मतलब मम्मी पापा का था, हाँ। पर्सनल मोबाइल नहीं था। पर्सनली मेरे पास टैबलेट था। जिसमें सिर्फ पढ़ाई थी। हाँ। व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते थे? व्हाट्सअप मम्मी का था। मम्मी का था। देखो यही तरीका है, यही मैं आज सिखा रहा था। बच्चे कह रहे हैं आवाज़ नहीं आई। आपको आ रही है? आ रही है। कुछ बच्चों पे जा रही हुई, कुछ पे नहीं, वैसा कुछ हुआ होगा। धीरे आ रही होगी। तो ये बच्चा बता रहा है कि इसका खुद का व्हाट्सएप भी नहीं था। मम्मी मम्मी के मोबाइल में व्हाट्सएप था, वही इस्तेमाल करता था, है ना? हाँ सर। और इंस्टाग्राम पे अकाउंट? इंस्टाग्राम पे अकाउंट तो था, बट वो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ऐसा यूज़ होता और है। अब तो डेली होता है, 2-2 घंटे होता है। देखा, समय आएगा इन सब के लिए आपके पास भी। अभी यहाँ से एकदम लग के मेहनत कर लो। ये नीट का बैच है असल में, यकीन बैच होता है हम लोग का अब। हाँ। हाँ सुना है। उस टाइम भी था हाँ। यकीन और उस टाइम भी था यकीन और प्रयास, साथ में निकाले थे आपने। बढ़िया, सही, मिल के अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। फोटो इसी में से खिंच जाएगी आपकी, अब दे देंगे हम लोग। मोबाइल से ले। हाँ ले लो। अच्छा चलो, यहीं लोगे? चलो। हाँ हाँ, बैग भी टांगा हुआ था। बढ़िया।
बहुत बधाई हो बेटा, बहुत अच्छा लगा मिलके। अरे हाँ, बताओ बताओ। अभी मतलब थोड़ी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, और मेरा मोबाइल भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खराब है। हम्म। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या मेरे को यहाँ पे कुछ पार्ट टाइम एज ए हाँ बिल्कुल, मेंटरशिप की जॉब बिल्कुल मिल सकती है? मेंटोरशिप की इनको जॉब देंगे और नया फ़ोन खरीदते हैं बढ़िया हम लोग फिर उससे। ठीक है। थैंक यू ठीक सर, है। थैंक यू सो मच। अरे बस बस बेटा बस। बस ये बात सेलेक्ट होके तो आओ यार तुम लोग, बड़ी खुशी होती है, आपको नहीं इनको कह रहा हूँ। प्राउड मोमेंट। आपका भी आएगा भाई, आपका भी आएगा, आपका भी समय आएगा। यहाँ भी लगभग चीज़ें सही दिख रही है मुझे। मुझे लग रहा है शायद आपको ही अपनी अब जो घड़ी है सेट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दिक्कत उसी में है। सेट t इज इक्वल्स टू 0 करते हैं, खुद से वादा करते हैं, हर शाम अपने भगवान से बात करते हैं और उनसे दोस्ती कर लेते हैं, अपने माता पिता से दोस्ती कर लेते हैं। और जब आप लोग कहते हो ना कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो बुरे वक्त में मेरा साथ देता हो, मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप किसी के सच्चे दोस्त हो? क्या आप खुद किसी के बुरे वक्त में काम आते हो? दूसरों से हमेशा उम्मीद करते हो कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं, मेरा कोई असली दोस्त नहीं। क्या आप खुद किसी के सच्चे दोस्त हो? जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, हाँ वो भी ले लेता हूँ। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं पोल नहीं चल रहा है। एट्टी सिक्स 5 तो बढ़िया चल रहा है इसमें बेटा, क्या देखूं मैं, तो बहुत बढ़िया चल रहा है।